हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। फ्रेंड, हड़प्पावासी के लोग जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, फ्रेंड हमें ये बताना है। इससे पहले फ्रेंड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान की इस सीरीज के सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा सोना एवं चांदी, दूसरा ऑप्शन है तांबा एवं कांच, तीसरा ऑप्शन है टीन एवं शीशा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है लोहा। फ्रेंड, हड़प्पावासी के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवधाना यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा कुंतासी, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है कालीबंगन। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, लोथल। लोथल स्थल युगल शवाधान और द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। फ्रेंड, में ये बताना है कि कपास का उत्पादन जब सर्वप्रथम सिंध में हुआ था तब ग्रीक और यूनान के लोगों ने इसे किस नाम से पुकारा था। फ्रेंड, पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है सिंडन, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, सिंडन नाम से ग्रीक के लोग और यूनान के लोगों ने इसे सबसे पहले पुकारा था। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड, हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, फ्रेंड हमें वह बताना है। तो फ्रेंड, पहला जो ऑप्शन है वो है कुणाल, दूसरा जो ऑप्शन है वो है राखीगढ़ी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है देमाबाद और चौथा जो ऑप्शन है वो है बनावली। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, देमाबाद। देमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, और उत्तर हमें कूट में देना है। तो फ्रेंड, कूट है हमारा चांदी, टीन और सोना। फ्रेंड, यहाँ तीन धातुएं हैं। अब किन धातुओं का वो आयात करते थे, खरीदते थे, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 3 यानी कि चांदी, टीन और सोना तीनों धातुओं का आयात करते थे। दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 यानी कि चांदी और टीन धातुओं का आयात करते थे। तीसरा ऑप्शन है 1 और 3। तो फ्रेंड, चांदी और सोना धातुओं का आयात करते थे। और हमारा चौथा ऑप्शन है 2 और 3 यानी कि टीन और सोना धातुओं का आयात करते थे। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए। फ्रेंड, चांदी, टीन और सोना तीनों धातुओं का आयात हुआ करता था। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी लाजवद यानी कि भवन निर्माण की जो सामग्री होती है वह। तो हड़प्पावासी लाजवद का आयात करते थे, यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात यानी कहाँ से खरीदते थे वो, आइए वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखास से, दूसरा ऑप्शन है ईरान से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत से और चौथा ऑप्शन है बलूचिस्तान से। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखास से हड़प्पावासी लोग भवन की निर्माण की सामग्री खरीदते थे।
तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो फ्रेंड हमें यह बताना है कि अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, वहाँ कौन सा स्थल है। तो पहला ऑप्शन है मुंडीगाक, दूसरा ऑप्शन है सुरतागाई, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी। फ्रेंड मुंडीगाक और सुरतोगाई अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में संबंधित स्थल हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अब फ्रेंड ऐसे कौन कौन से नगर हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो आइए फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लोथल एवं सुतकारगिंडर, दूसरा ऑप्शन है अल्लादीनो एवं बालाकोट, तीसरा ऑप्शन है कुंतासी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, उपरोक्त सभी। ये जितने भी शहर थे ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ है। फ्रेंड मोहनजोदड़ो में जो मोहरें प्राप्त हुई है तो उनमें इन किन जानवरों का चित्रण मिलता है, आइए वह देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है वाघ एवं हाथी, वाघ यानी कि बाघ, गेंडा और भैंसा, तीसरा ऑप्शन है हिरण, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड इन सभी जानवरों के चित्र मुहर यानी मुद्रा पर मिलते थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। फ्रेंड कौन सा हड़प्पा काल था जिसमें नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, और चौथा ऑप्शन है वर्णावली से। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, मोहनजोदड़ो से। फ्रेंड नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। अब फ्रेंड हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा काल था जिसमें पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, और चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, मोहनजोदड़ो। फ्रेंड मोहनजोदड़ो काल में पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई थी, और फ्रेंड मोहनजोदड़ो काल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की भी मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले हैं। फ्रेंड ऐसा कौन सा काल था जो एक ईंट पर ऐसे निशान मिले हैं जैसे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। तो आइए फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है चन्हूदड़ो, और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो ऐसा काल था जहाँ पर एक ईंट मिली थी जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले थे। आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। फ्रेंड हमें ये बताना है कि कौन से काल में चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, और वह एक कहानी पंचतंत्र की कहानी है। तो आइए फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, और चौथा जो ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वो है रंगपुर।
तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, लोथल। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। फ्रेंड क्वेश्चन में यह पूछा है कि हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे ज़्यादा खोज भारत में कहाँ हुई है, हमें यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, गुजरात में। फ्रेंड गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। फ्रेंड क्वेश्चन में यह पूछा है कि हड़प्पा कालीन लोगों के कौन सी ऐसी फसल है जो मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, यानी कि मुख्य खाने वाली फसल नहीं थी। तो पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है दालें, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, चावल। चावल जो है फ्रेंड उनकी मुख्य खाने वाली फसल नहीं थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। फ्रेंड क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से ऐसी धातु है जो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है लौह। तो फ्रेंड तांबा वहाँ से प्राप्त हो गया है, स्वर्ण भी प्राप्त हो गया है, चांदी भी प्राप्त हो गया है, लेकिन फ्रेंड लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ लोहा। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, शेर। फ्रेंड शेर पशु के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। फ्रेंड हमें यह बताना है कि चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा J.H. मेके ने, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, तीसरा ऑप्शन है R.E.M. विल्हर ने और चौथा ऑप्शन है सर ऑरेल स्टीन ने। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, J.H. मेके ने। J.H. मेके ने चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब फ्रेंड हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो हड़प्पा स्थल नहीं है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा चन्हूदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कोटदीजी, तीसरा ऑप्शन है सोहगोरा और चौथा ऑप्शन है देसलपुर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, सोहगोरा। फ्रेंड सोहगोरा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा स्थल में नहीं है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कथन दिया हुआ है हमारे पास, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और दूसरा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब फ्रेंड हमें ये बताना है क्या वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आइए कौन सही है कौन गलत है या दोनों सही हैं, आइए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा ए और बी दोनों सही है। क्या ए और बी दोनों सही हैं? दूसरा ऑप्शन है बी ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है हमारे पास ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। और डी वाला ऑप्शन है
ए गलत है किंतु बी सही है। फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए। फ्रेंड हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। और बी जो है वो ए का स्पष्टीकरण है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड जो कथन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हैं। तो यह पहला कथन है हमारे पास, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो थी वो लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यज्ञपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा कथन है फ्रेंड हमारा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये कथन सही है या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल एक, यानी कि पहला वाला जो कथन है वो सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दो, दूसरा कथन जो दिया गया है क्या वह सही है? तीसरा जो ऑप्शन है वो है एक और दो दोनों, क्या पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है? और चौथा जो ऑप्शन दिया है वह है इनमें से कोई नहीं, क्या ये दोनों ऑप्शन गलत हैं? तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, ये दोनों कथन सिंधु घाटी सभ्यता के सही हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? फ्रेंड हमारे पास 3 लक्षण दिए हुए हैं और इन तीनों लक्षण में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है फ्रेंड, हमें यह बताना है। तो पहला लक्षण है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा ऑप्शन है वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा लक्षण है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब फ्रेंड नीचे जो दिया गया है वह उनके ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है केवल 2, तो फ्रेंड दूसरा वाला जो कथन है क्या वही सही है? दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, फ्रेंड पहला और दूसरा है वही कथन सही है। और तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, फ्रेंड तीनों जो कथन दिए हुए हैं, तीनों जो लक्षण दिए हैं क्या वह सही है? और चौथा है इनमें से कोई नहीं, क्या फ्रेंड इनमें से जो 3 कथन दिए इनमें से कोई सही नहीं है? फ्रेंड हमारा जो आंसर है वह है आंसर ए, केवल 2, वह केवल देवी और देवताएं दोनों की पूजा करते थे, ये कथन सही है। पहला और तीसरा वाला कथन गलत हैं, सिर्फ वह देवी और देवताएं दोनों की पूजा करते थे, ये कथन सही है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 73 में फ्रेंड हमें सुमेलित कीजिए, यानी कि जोड़ी को मिलाना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई जिसमें स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सूची में नदी दी गई है जिसमें नदियों के नाम हैं। अब फ्रेंड सूची के पहला वाला जो है हड़प्पा, अब उसकी कौन सी नदी है? तो ऑप्शन ए में दिया है रावी, बी ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, तो उसकी जो नदी दी गई है सेकंड में सिंधु, सी जो है वो लोथल है और उसका थर्ड है भोगवा, और डी है कालीबंगा और चौथा है गंगर। अब फ्रेंड हमें सही जोड़ी मिलानी है, तो आइए सीधे मैं इसके आपको जोड़ी मिला के बता देता हूँ। तो फ्रेंड हड़प्पा का जो है वो रावी ही है, क्योंकि हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास है, लोथल जो है वो भोगवा के पास है और कालीबंगा जो है वो गगर के पास है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वो सही है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड हमारी जोड़ी ही मिलानी है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड हमें सूची फर्स्ट में सिंधु सभ्यता के बारे में बताया है और सूची सेकंड में वहाँ पर स्थल के बारे में बताया है। तो फ्रेंड डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है ए वाला। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू में है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेटर बलूचिस्तान में है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड 75 वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी फ्रेंड जोड़ी ही मिलाना है, और
सूची फर्स्ट में हमें प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और सूची सेकंड में फ्रेंड हमें पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक तरफ दिया हुआ है प्राचीन स्थल, लोथल, कालीबंगल, धोलावीरा और बनवाली, ये सभी प्राचीन स्थल हैं। और सूची सेकंड में जूता हुआ खेत, गोलदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, फ्रेंड ये सब पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। तो आइए अब इसका सीधा आंसर बता देता हूँ फ्रेंड मैं आपको। इसका जो आंसर है फ्रेंड बी वाला, यानी कि ए का सेकेंड वाला लोथल जो है वो गोल्डीबाड़ा में है। बी का फर्स्ट वाला यानी कालीमंगल जो है वो जूता और खेत में है, जूता हुआ खेत है। और फ्रेंड थर्ड जो है वो फोर्थ वाला है, यानी धोलावीरा जो है वो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। और बनवाली जो है वो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। तो फ्रेंड बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो आइए फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी हमें जोड़ी मिलानी है। एक तरफ है फ्रेंड सूची फर्स्ट में हड़प्पाई स्थल हैं और सूची सेकेंड में स्थिति हैं। फ्रेंड सूची फर्स्ट में मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी हड़प्पी स्थल दिए हुए हैं। और सूची सेकेंड में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र स्थिति दी गई है। फ्रेंड इसका सीधे ही आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका सी वाला। फ्रेंड मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और दायमा जो है वो महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हुआ सी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।